मुसीबत आए तो शिकायती अंदाज न करूँ कि जब परेशानी या ट्रेजेडी हिट करती है तो फिर फौरन शिकायत निकलती हैं। हम अपने लोगों से भी शिकायत करते हैं, तेरी वजह तो ऐसा है, तू ऐसा किया है, और खुदा से भी हम क्या करते हैं, गिला और शिकवा करते हैं। लेकिन इन 4 कौड़ियों से सीखिएगा एक सवाल कि ऐसी सूरत हाल में हमें कौन सा सवाल अपने आप से पूछना है। जब ये आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने एक सवाल अपने आप से किया था, ठीक है। पहले जो उनकी बातें थी उससे ये नतीजा आखिर हो रहा था कि ये शिकायत कर रहे हैं एक दूसरे का, क्या हमारी किस्मत यही है। लेकिन जो सवाल उनको पूछना चाहिए था वो बाद में उन्होंने पूछा, वो सवाल ये था, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे। जरा गौर से इस जुमले पर, क्योंकि खुदा का कलाम है, उसके अल्फाज हैं और अल्फाज में ताकत है, जिंदगी है, इसलिए गौर से इसको दोबारा सुनेगा कि उन्होंने कहा हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरे। और जब आप किसी ट्रेजेडी में से गुजर रहे हों तो शिकायत करने की बजाय खुदा पर ईमान रखते हुए ये कहें कि चूंकि मैं मसीही हूँ, मैं ईमानदार हूँ, सो मैं यहाँ बैठे बैठे क्यों मरूं, क्योंकि मेरी ये मंजिल नहीं है। मैं तो जीता भी मसीह के लिए हूँ और मरता भी मसीह के लिए हूँ। हालेलुया। मेरी ये मंजिल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठे बैठे क्यों मरूं। मुझे पौलुस रसूल की एक बात बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत, जो कि मैं आगे चल के बयान करूंगा। लेकिन उसके बाद मैं दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने बुरे वक्त में क्या करूं। जो पहली चीज कही थी वो ये थी कि ठीक है रोना जायज है, लेकिन खुदा पर अपना ईमान और भरोसा कायम रखें और उसको अपनी जिंदगी से जुदा ना होने दें। और फिर वो ऐसे काम करता है जैसे कि अभी आपने सुना। दूसरी बात जो दाऊद ने की, जब उसने देखा सब कुछ तबाह हो चुका है, घर-बार तबाह हो चुका है, मालो असबाब तबाह हो चुका है, उसकी बीवी छीन चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो दूसरी चीज जो दाऊद ने की वो ये थी कि वो उसने ना तो शिकायत की और ना वो तलखी और गुस्से में आया। आमीन। ना तो उसने शिकायत की और ना वो तलखी और गुस्से में आया, क्योंकि जैसा कि मैंने बयान किया कि जब मुश्किल या मुसीबत का वक्त आता है तो फिर मजाज भी चिड़चिड़ा हो जाता है, मायूसी भी आ जाती है और क्या होता है, शिकवे शिकायत भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने वो सब कुछ देखकर ना तो वो गुस्से में आया, ना उसने वो तलख मजाज हुआ, ना उसके अंदर कोई करवाहट आई और ना ही उसने कोई शिकायत की। खरूज 15 बाब और उसकी 23 से 25 आयत में हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो बियाबान में से गुजर रही थी, मुश्किल का वक्त गुजार रही थी, तो उन्हें सख्त प्यास लगी और उनका सामने एक ऐसे पानी से हुआ जो बहुत शहद से मीठा था। ऐसे था? नहीं, क्या था जी? कड़वा था, बहुत ज्यादा खट्टा। एक घोंट जब आप पिए, क्योंकि अब तो पानी ठीक भी है ना, तो गर्मियों में आप गर्म पानी भी नहीं पी सकते, अगर तो हो है कि ये ठंडा पानी लाओ। लेकिन कलाम फरमाता है कि बिल्कुल कड़वा पानी था, को पी नहीं थे सकते। तब खुदा ने मूसा को कहा कि तू इस दरख्त को तोड़कर इस पानी में डाल दे, तो क्या होगा? तो क्या होगा? पानी क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। आमीन। मैं चाहूंगा जरा प्लीज इस बात को गौर से सुने कि खुदा ने मूसा को कहा कि इस दरख्त को तोड़कर पानी में डाल दे, और पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। अब इस बात को जरा, इस मुकाशफा को गौर से सुने खुदा के लोगों के लिए। कलाम क्या फरमाता है? अमसाल 15 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है। आमीन। क्या है जी? सेहत बख्श जुबान क्या है? हयात का
दरख्त है, यानी कि सेहत बख्श जो जुबान है वो क्या है, जिंदगी का क्या है, दरख्त है। और जिस तरह उस दरख्त को जब उस पानी में डाला गया तो कड़वा पानी मीठा हो गया, मेरे अज़ीज़ों इसी तरह से जब हमारी जुबान कड़वे हालात में भी खुदा का शुक्र अदा करती है, अच्छे अल्फाज बोलती है, उसकी तारीफ करती है, अपने जिंदा खुदा की प्रस्तुति करती है, तो आपके कड़वे हालात भी क्या हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, क्योंकि सेहत जुबान जो है वो हयात का दरख्त है। हालेलुया। आपकी जुबान हयात का दरख्त है। वो लोग, वो घर जहां शिकवे शिकायत है, जहां बुराहट है, जहां चिक चिक है, जहां हमेशा जो है वो लान तान है, जहां मुश्किल वक्त में मियां बीवी आपस में लड़ना शुरू कर दें, वहां हयात का दरख्त हो सकता है? वहां कड़वा पानी मीठा हो सकता है? नहीं। लेकिन यही अगर घर में चाहे चंद पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन मियां बीवी अच्छे तरीके से बात करें, एक दूसरे के साथ मीठे अंदाज में बात करें, तो फिर क्या होगा, जरा सा साग पात भी उनके लिए जन्नत होगा। हालेलुया। जरा सा साग पात उनके लिए क्या होगा, जन्नत होगा। और अगर ऐसा नहीं है, जुबान सेहतमंद जुबान नहीं है, तो फिर पला हुआ बैर भी उनके लिए कुछ नहीं है। इसी तरह जब, क्योंकि हम भी खुदा की मसीह की दुल्हन हैं, जब ट्रेजेडी हमें हिट करती है, जब हालात हमें हिट करते हैं, तो जब हमारी जुबान शिकवा करना शुरू करती है, तो वो हालात कड़वे ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेहत बख्श जुबान जो कि हयात का दरख्त है, उस दरख्त को उस कड़वे हालात उस पानी में डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, मसीह में मीठे हो जाते हैं। इसलिए मेरे इस बात को आज सीखना शुरू करें। खासकर जो खानदान है, फैमिलीज हैं, वो आज इस बात को सीखना शुरू करें। तीसरी बात जो दाऊद ने की, तीसरी बात बुरे हालात में जो उसने काम किया वो ये था कि बुरे वक्त में भी उसने खुदा की आवाज को सुना। हालेलुया। बुरे वक्त में भी उसने खुदा की आवाज को सुना। पहला सेगमेंट उसका 3वां बाब उसकी 8वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है, और दाऊद ने खुदावन से पूछा, अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जालूंगा? हम अपने बुरे हालात में, गौर से सुनिएगा, जब घर में बुरे हालात आते हैं तो माएँ क्या करती हैं, बीवी क्या करती हैं, हम सायां दे कार, रजू दे कार, खजू दे कार, रीमा दे कार, कि साढ़े घर ते ऐ हो गया सी, ऐ मुश्किल जी है, मुसीबत जी है, तू ही दस के इनका की हाल होना चाहिए। और वो औरतें उल्टी सीधी पट्टियां और बढ़ाती हैं कि तू अपने बंदे को ऐंज कर, तू ऐंज कर दे, कार ऐंज कर दे, ऐंज कर, और उल्टा हालात और क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बुरे हालात में खुदा की आवाज़ को सुनने के बजाय, उसकी डायरेक्शन को सुनने के बजाय महल्ले की औरतों के साथ जो है वो हमारी रहनुमाई जो है वो लीडरें बात करती हैं, उनकी डायरेक्शन को सुनती हैं। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद ने यहाँ अपने बुरे हालात में भी खुदा से पूछा, अच्छा खुदा ये तो हो चुका, ऐसा हो चुका, अब तू मुझे बता कि क्या मैं उस फौज का पीछा करूं, क्या मैं उसके पीछे जाऊं? उसने उससे कहा, ये कि खुदा ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको चालेगा। आमीन। तू यकीनन उनको क्या करेगा, चालेगा। खुदा ने उससे कहा, हाँ जा, उनका पीछा कर और यकीनन तू उनको चालेगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी जरूरी बात सुनेगा, चूंकि दाऊद का सब कुछ छीन चुका था, खुदा ने उससे एक और भी बात यहाँ पे ऐड की। कलाम में लिखा है इसी के आगे, और तू सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। सब कुछ छुड़ा लाएगा, ये तेरा सब कुछ बहाल हो जाएगा, माल बहाल हो जाएगा, घर बहाल हो जाएगा, बीवी बच्चे बहाल
बहाल हो जाएंगे। आमीन। क्यों बहाल हो जाएंगे? क्योंकि उसने मुश्किल और बुरे वक्त में भी किसकी आवाज को सुना? खुदा की आवाज को सुना। और कलाम में लिखा है कि जब दाऊद उसके साथ ने ऐसा किया तो दुगनी दौलत और बरकत पाई। ना सिर्फ अपनी दौलत और बरकत को छा के ले, बल्कि और ज्यादा बरकत उनको मिली, और ज्यादा ताकत उनको मिली, और ज्यादा मालो असबाब उनको मिला। मेरे अज़ीज़ों, जब आप बुरे हालात में खुदा के साथ रहते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो ना सिर्फ छीना हुआ वापस आता है, बल्कि दुगना भी वापस आता है। हालेलुया। किसका ईमान है कि ऐसा होता है? आज जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालीम दें। और आखिरी बात, मैं अपने बुरे हालात में क्या करूं? चौथी और आखिरी बात इसलिए कह दी कि आप भी जरा पुरस्कून हो गए। बेशक मैं आखिरी बात को 2 घंटे बयान कर दी। चौथी और आखिरी बात जो दाऊद ने कलाम में जो लिखा है कि दाऊद ने खुदा में अपने आप को हौसला दिया। इसको आप इस बात में पढ़ सकते हैं। सैमुएल, उसने खुदा में, सिर्फ ये लिखा कि उसने अपने आप पर हौसला किया, उसने वो अपने अंदर हौसला लेके नहीं, उसने खुदा में अपने आप पर क्या किया? हौसला किया। और जब ट्रेजेडी आपको टच करती है, जब मुश्किल हालात आपको टच करते हैं, तो जब आप गमगीन होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो कलाम कहते हैं कि आपकी कुव्वत क्या किया? कम पड़ जाती है, आपकी कुव्वत खत्म होना शुरू हो जाती है। और गमगीन दिल जो है, कलाम में लिखा है कि वो दब जाता है।